नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जहां पे अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी जान पहचान बड़े बड़े जजों और बड़े बड़े सरकारी वकीलों से होगी। क्यों? क्योंकि आज की गवर्नमेंट जॉब आई है हाई कोर्ट के अंदर। जी हां, आप हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी ले सकते हो जहां पे 60 साल तक आपको कोई नहीं निकालने वाला। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हाई कोर्ट की वैकेंसी है तो फॉर्म भरने की फीस ज्यादा होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीस काफी कम है और काफी लोगों को तो वो देनी भी नहीं है। ठीक है, तो इसी गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली एक नहीं, डेली दो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन भी आया करे। और बाकी चलिए अब आज की इस वैकेंसी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि आज की गवर्नमेंट जॉब हाई कोर्ट ने निकाली है, यानी कि उच्च न्यायालय ने। तो चलिए सीधा बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भर पाओगे, तो फॉर्म आप भर पाओगे 26 अगस्त से। ठीक है, एंड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 24 सितंबर। यहाँ पे जो फीस है ना, फॉर्म भरने की फीस, वो भी आपको 24 सितंबर तक देनी होगी। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें बता दी है, लेकिन एग्जाम कब होगा उसकी डेट नहीं बताई। हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड मंथ बताऊं तो यहाँ पे नवंबर मंथ में चांसेस हैं कि आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। वैसे देखो, जब वैकेंसी आई है तो एग्जाम होगा, ये बात तो कंफर्म है। और वैसे भी मैं जानता हूं कि आप किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी ऑलरेडी कर रहे होगे। बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई आज की डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको अपना बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। बैकअप प्लान यानी आपको कोई ऐसी डिग्री करनी चाहिए, ऐसा कोई डिप्लोमा करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो। ठीक है, और ये करना कहां से चाहिए? किसी बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से। अब प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन डिग्री या यूनिवर्सिटी चूज करना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि मार्केट में 100 ऑफ ऑप्शंस हैं। कुछ यूजीसी अप्रूव्ड होते हैं, कुछ फेक भी। तभी दिमाग में डाउट आता है कि कौन सा सही है। तो इन्हीं सब चीजों में आपको हेल्प करता है कॉलेज विद्या, एक फ्री प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। आप यहां 100 प्लस ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हो 30 प्लस फैक्टर्स पर, जैसे कि फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट, रैंकिंग एंड इवन ईएमआई ऑप्शंस भी। और सबसे बेस्ट बात, यहाँ कोई बायस नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही फ्री करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जिसमें एक्सपर्ट्स आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको बेस्ट कोर्स एंड यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, एडमिशन के बाद भी आपको फुल सपोर्ट मिलता है, जैसे वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट गाइडेंस, सब कुछ। और सबसे बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे एडमिशन लेते ही आपको इतने तक की सब्सिडी भी मिल सकती है, अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का यूज करते हैं तो उसका यूज आप जरूर करना अगर सब्सिडी चाहिए। कॉलेज विद्या का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह आपको दे दिया है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैकेंसी की। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो और साथ ही साथ आप पे LMV का लाइसेंस है तो आप शॉफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। शॉफर का काम क्या होता है? इसका काम होता है कार ड्राइव करना। और मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपकी जान पहचान जजों से हो सकती है, वकीलों से हो सकती है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप इन्हीं के तो ड्राइवर बनोगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप रेगुलर किसी के लिए ड्राइविंग करते हैं तो उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान आपकी होने ही वाली है ना? बाकी नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो है डिस्पैच राइडर की। अब इसका क्या काम है? इसमें आपको बाइक या स्कूटी मिलेगी और उसके थ्रू यहाँ पे आपको कुरियर, पार्सल, जो भी अर्जेंट नोटिस होता है, ये सब डिलीवर करना होगा, जो भी आपको एड्रेस बताया जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि मोटरसाइकिल का लाइसेंस आप पे होना चाहिए अगर आप डिस्पैच राइडर में अप्लाई करना चाहते हो तो। और बाकी एक और चीज बोली है कि आपका जो लाइसेंस है वो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए और अनब्लेमिश्ड, यानी कि आपने कोई भी ट्रैफिक रूल का वॉयलेशन वगैरह ना करा हो।
ठीक है ना। आपका लाइसेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, आपने कोई भी ट्रैफिक के रूल वगैरह, नियम वगैरह ना तोड़े हों। क्लियर। बाकी बात करें पे की, तो देखो दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, पे दोनों का सेम है और वो है एज पर लेवल 5। ठीक है, लेवल 5 का मतलब है कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है, जो कि काफी अच्छा है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखो फीस यहाँ पे आपकी ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 100। बाकी SC ST सभी फीमेल और एक्स सर्विसमैन, इन्हें तो वो भी नहीं देनी, ये फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में, और ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट होने वाली है 1 जनवरी 2025 से। तो आपको ये चेक करना है कि भाई 1 जनवरी 2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए जानते हैं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, वहीं पे OBC को मिलने वाला है 3 साल का रिलैक्सेशन। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल। ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बल्कि आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। ठीक है ना। आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा 3 साल का। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, और ये मैं आपको काफी डिटेल में समझाने वाला हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रिटन एग्जाम देना है, और ये जो एग्जाम है ये MCQ टाइप का होने वाला है। ठीक है। दोनों का एग्जाम बिल्कुल सेम है, चाहे किसी के लिए भी अप्लाई करो। बाकी इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको स्किल टेस्ट देना होता है, और जो स्किल टेस्ट है वो दोनों पोस्टों का अलग अलग है। तो दोनों का जो स्किल टेस्ट है इसके बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं। देखो एग्जाम का सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 से लेके पेज नंबर 8 तक दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं और समझाता हूं कि भाई यहाँ पे आपका जो पेपर है वो कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे मैं पेज नंबर 4 पे आ चुका हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हमें शॉफर के वैकेंसी के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हो कि इसके पेपर में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। टाइमिंग की बात करूं तो टाइम काफी अच्छा है, 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, और इसका पेपर भी काफी ईजी होता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, और जो क्वेश्चन है वो ड्राइविंग से रिलेटेड होंगे, जैसे कि ड्राइविंग स्किल्स, नॉलेज, रोड सिग्नल्स, रोड सेफ्टी, एडवांस नेविगेशन एंड GPS टेक्नोलॉजीज। ठीक है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, और याद रखना कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आते हो, क्योंकि यहाँ पे 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। बाकी बात करें कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए मिनिमम 50%, यानी कि 50 मार्क्स। वहीं पे SC ST और OBC को 45 मार्क्स, और सेम एक्स सर्विसमैन को भी 45 मार्क्स। जो बच्चा यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो जाएगा स्टेज सेकंड में। स्टेज सेकंड में सबसे पहले आपको सिमुलेटर पे ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। जैसे कि छोटे बच्चे मॉल के अंदर गेम खेलते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपका भी टेस्ट होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। और उसके बाद आपका रियल में ड्राइविंग टेस्ट होगा, रियल ट्रैफिक के साथ, और इसके भी 50 मार्क्स ही रखे गए हैं। और जब आप इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई कर लोगे तब आपका होगा फाइनल इंटरव्यू, जो कि आपका 15 मार्क्स का होने वाला है, जहां पे वो चेक करेंगे कि आपको भाई ड्राइविंग की कितनी नॉलेज है, चाहे वो ऑटोमेटिक हो या मैनुअल। अब बाकी नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पैच राइडर की। तो देखो यहाँ पे एग्जाम के बारे में मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क है यहाँ पे स्टेज सेकंड यानी कि स्किल टेस्ट में, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कार ड्राइविंग करके नहीं दिखानी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कूटी ड्राइव करके दिखानी है, जिसके 75 मार्क्स हैं, और उसके बाद आपको बाइक यानी मोटरसाइकिल ड्राइव करनी है, और इसके भी आपके 75 मार्क्स हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, और वैसे तो लाइसेंस मांगा है तो आपको आता ही होगा।
और बाकी स्टेज थर्ड यहाँ पे भी सेम है। इसे क्वालिफाई करने के बाद सबसे आखिरी में आपका इंटरव्यू होगा, जो कि छोटा सा है, सिर्फ 15 मार्क्स का। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे तरीके से समझा दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे ना व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा, आप उससे जुड़ जाना। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। और अभी अप्लाई करके मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये वीडियो मैं 26 अगस्त से पहले बना रहा हूं और इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट है 26 अगस्त से। हालांकि अप्लाई करना काफी आसान है, आप खुद से कर सकते हो। बस याद रखना कि सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद ना आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन करके कंप्लीट फॉर्म को भी भर सकते हो और फीस की पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हो। हालांकि इस बीच आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए, तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी जॉब लोकेशन की बात करें तो वो आपकी रहने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी, कहीं ट्रांसफर वगैरह नहीं होने वाला। और बाकी जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपके दिल्ली में रहेंगे, लेकिन हाँ, अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी राज्य से। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, सबके साथ शेयर कर दो, ताकि अगर किसी पे भी लाइसेंस वगैरह हो देन वो इस मौके का फायदा उठा सके। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।